कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ दोबारा से आपकी लाइफ में एक हिस्सेदारी करना चाहता है। हिस्सेदारी इन द सेंस कि कोई आपके करीब रहना चाहता है, कोई आपकी खुशियों में शामिल होना चाहता है, कोई जानना चाहता है कि भई इस समय आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो। अब ये कितना आपके साथ कंसर्न है, अच्छा या बुरा, वो आगे हम रीडिंग में देखेंगे। ओके, लेकिन ये बात तय है कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो इस समय चाहता है कि वो आपके जीवन के साथ जुड़ जाए। आपके जीवन में जो चीज़ें डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं या आप जो भी कर रहे हो उसको पता हो, वो जानना चाहता है इस समय आप किन से बात करते हो, क्या चीज़ें चल रही हैं और आप उनके लिए किस तरह से सोच रहे हो। सो आज की रीडिंग इसी बेस पर आधारित है। नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय डिवाइन वर्ल्ड। और जानेंगे यहाँ पर कि ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, महिला है या पुरुष है, जो भी है, जिसके लिए भी आप जानना चाहते हैं। कोई तो ऐसा है जो आपसे जुड़ना चाहता है, कोई तो ऐसा है जो अब आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। ओके, अभी आपको कुछ पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको साइंस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ये तो मैं नहीं जान रही हूँ। लेकिन जिनका इंट्यूशन बहुत हाई है उनको कहीं ना कहीं से इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हाईली नॉलेजेबल होते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है। कुछ चीज़ों को डिकोड करना भी जानते हैं और यूनिवर्स के साइन को भी पहचानते हैं। जी। चलिए देखेंगे कि सबसे पहले ये इंसान जो भी है ये क्या जानना चाहता है, ये क्यों जुड़ना क्यों चाहता है आपके जीवन से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ये आपका कोई अपना है या फिर कोई बेगाना है या आपका कोई दुश्मन है या फिर आपका कोई बहुत करीबी है, आपके दिल के, आपके रिश्तों से जुड़ा हुआ है। नाराज़गी है या कोई ऐसा बाहरी छिपा हुआ जिसको हम कह देते हैं गुप्त शत्रु, कहीं वो तो नहीं आ रहा है। कोई वो ऐसा इंसान तो नहीं है जो सिर्फ ये जानना चाहता है कि भाई इस समय आप कर क्या रहे हो। ओके, आपकी प्रोग्रेस, आपके जीवन में जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो कुछ लोगों का होता है मोटिव वो जानना कि कहाँ से ब्लेसिंग आ रही है और किस तरह से आप अपनी लाइफ में, अगर अच्छी भली लाइफ चल रही है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, तो कुछ लोग डिस्टर्ब करने के लिए भी आते हैं। ठीक है, इस रीडिंग में जो है, जो चीज़ें भी यूनिवर्स हमें बताएंगे, गाइड करेंगे, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और रीडिंग में आए हुए सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ये भी ज़रूरी नहीं होता, हर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे ये भी ज़रूरी नहीं होता। जितना आपको समझ में आए, जितना आपकी स्टोरी के साथ रेजोनेट करे, उतना आप पिक कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग, क्या बताना चाहते हैं। ये बात तो तय है भाई, कोई इंसान तो है और जो कि आपकी हर खैर खबर इस समय रख रहा है और वो चाहता है कि आप उसको अपनी लाइफ में अलाउ कर दें। ओह माय गॉड, क्या ही बोलूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ जाओ, ये जो भी इंसान है या जो भी व्यक्ति है पॉलिटिक्स खेलेगा या पॉलिटिक्स में बहुत माहिर है। पॉलिटिशियन में हो सकता है भाई, हो सकता है, हो सकती है, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ओके, मैं रीडिंग सिर्फ एनर्जी रीड करूँगी, आपको देखना है आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। ओके, सो नंबर 7, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है, आस्तीन का सांप हो सकता है भाई कोई।
फेस जो है मुँह पे एक मुखौटा लगाया होता है इसने, बहुत स्माइलिंग फेस होगा, या आपके बहुत करीब ये इंसान रहा है, शायद आपने इसको अपनी लाइफ से आउट कर दिया, या कुछ ऐसी बातें आपने ऑब्ज़र्व की, या कुछ ऐसा आपने इसका पकड़ा, चोरी पकड़ी, इसकी बातों को पकड़ा, या कुछ ऐसा गलत किया जिसको आपने पकड़ा ज़रूर है, कैच ज़रूर किया है, या आपके समझ में आ गया। अब टाइमली समझ में आया या डिवाइन इंटरवेंशन हुई है। डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ तो हुआ है। अभी जो भी इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, एक तो ये इंसान जो है पॉलिटिक्स बहुत खेलता है, माइंड गेम बहुत खेलता है। हो सकता है पॉलिटिशियन में हो, किसी राजनीति में हो, और कोई एक राजनीति में जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, व्हाटएवर, मुझे नहीं इतना इन चीज़ों में ना तो इंटरेस्ट कहूँगी, और ना ही मुझे इतना नॉलेज है कि बहुत कुछ इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये लोग जो हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुनाफ़े के लिए कुछ भी तोड़-मरोड़ सकते हैं, और किसी भी इंसान को इनोसेंट लोगों को यूज़ करते हैं, ओके? ये अपने अकॉर्डिंगली घुमा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि रक्षक ही बने भक्षक, तो कुछ अ, लोग इस तरह के, सभी नहीं होते हैं बट बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं जो बहुत एक काइंड हार्टेड, तो हाँ, बहुत रेयर हो मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ इतना ज़रूर होगा कि जिनको डर होता है ईश्वर का। एक 1-2 जो प्रोफ़ेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर दिल से नहीं, दिमाग से सोचा जाता है। ऑफ़ कोर्स ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो माइंड गेम बहुत चलाते हैं। सेकंड जो है हमारा एक प्रोफ़ेशन आता है, वो होता है अ, पुलिस से रिलेटेड, और यू नो देखो उनका अपना एक काम है, तो वहाँ पर उनको स्ट्रिक्टनेस करनी होती है। वो सभी को जज करते हैं, उनका प्रोफ़ेशन ही ऐसा है। तो हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं, बट यहाँ पर जो भी इंसान आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपकी लाइफ़ में री-एंटर होना चाहता है, या आपकी लाइफ में कोई ना कोई आना चाहता है, आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, ज़रूरी नहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के साथ ये हो सकता है। आपकी फैमिली मेंबर का कोई भी सदस्य मैरिड हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, या जो बच्चे जुड़े हुए हैं, या फैमिली का कोई अदर मेंबर, हो सकता है आपसे वो डरता है, डायरेक्ट आपके साथ वो तालमेल नहीं बना पा रहा है। तो फैमिली के किसी मेंबर को भी यूज़ कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर ना पॉलिटिशियन यानी कि पॉलिटिक्स का जो एक कार्ड का निकल कर आना, और डबल फेसेस का, और ये पर्सन सही नहीं है। इंटेंशन तो बहुत गलत निकल कर आई है। चलिए और देखते हैं क्या है ये चीज़ें, ठीक है? सो आपको बहुत ही सिक्योर रहना है, और बहुत सेफ़ली आपको प्ले करना है। एक सेकंड। अब मैं सेफली प्ले क्यों कह रही हूँ कि अगर कुछ लोग माइंड गेम खेलते हैं, कुछ लोग इस तरह का दिमागी खेल खेलते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको भी उसी तरह से अ, इन लोगों को रिप्लाई करना चाहिए, और इन लोगों के साथ डील करना चाहिए। अभी ये जो पर्सन है, सिर्फ़ मैंने एक कार्ड चेक किया है एग्ज़ैक्टली। ये काम की जगह पर हो सकते हैं, फैमिली के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको रिलेटिव्स में काउंट किया जाता है, दूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका कभी इनके साथ कुछ लेना-देना हो, कुछ मनी से रिलेटेड हो सकता है, आपके पार्टनर की फैमिली में कुछ लोग हो सकते हैं इस तरह की, ओके? यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। क्या चाहते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अब कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ये लोग, और वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ किस हिसाब से करेंगे, कितना सही होगा आपके लिए। एनर्जी एक से ज़्यादा 2 लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डबलिंग का है निकल कर आया है, डबल फेस है। या तो इस पर्सन के पीछे कोई है बिहाइंड, या इसके साथ कोई मिलकर जो फ्रंट पेज पर नहीं आ रहा है, सामने जो है आपके नहीं आ पा रहा है, या आप
को शो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 लोगों का दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। ओके, यहाँ पर अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये 2 लोग हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में आना चाहते हैं। जो लोग देखो, मुझे यहाँ पर जो वाइब्स मिल रही है, किसी के काम की जगह पर आपका कोई लेबर भी हो सकती है, आपके अंडर कोई काम करने वाला भी हो सकते हैं, एम्प्लॉइज़ भी हो सकते हैं। आप कोई कंपनी को रन कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा खासा कुछ अपना बिज़नेस सेटअप है, सो कोई फैक्ट्री है, कहीं पर कोई वर्कर्स हैं, अ, वो लोग आप से अपॉलजी की एनर्जी में भी आएँगे, माफ़ी भी माँग सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन और जो भी आपका इस समय चल रहा है, जिसके साथ भी जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक ही मैसेज सबके साथ रेज़ोनेट नहीं करेगा। एक एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, आपकी लाइफ़ में कुछ और होगा, दूसरे की लाइफ़ में कुछ और होगा, किसी और की लाइफ़ में कुछ और होगा। ओके? सिर्फ़ आपको इतना ही इनके साथ जो है मैच करके देखने की ज़रूरत है कि हाँ, आपके किस लाइफ ऑफ एरिया में ये सिचुएशन चल रही है, कहाँ पर आपके साथ ये माइंड गेम खेलने वाले लोग बैठे हुए हैं, जो अभी आपके साथ वापस से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में आ चुके हैं या फिर ये लोग जो हैं री-एंटर ज़रूर होना चाहते हैं। ओके? बेसिकली कोई बहुत जल्दी यहाँ पर अपनी साइलेंट को ब्रेक करना चाहता है। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी है जो बहुत लंबे समय से 7 मंथ, 6 मंथ या ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपके साथ इतने साल भी हो सकते हैं, जुड़े हुए थे, कोई ना कोई कनेक्शन था इनका और अभी जो है ये सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है या आपने इनके साथ अपनी सारी कॉर्ड्स जो हैं वो कट कर दी हैं। बट यहाँ पर कोई साइलेंस को ब्रेक करना चाहता है, यहाँ पर ब्रेक थ्रू कोई एक ठंडा आइस की तरह कोई जम गया था। आपको लग रहा था कि भई ये जो होता है ना आइस ब्रिक होती है जो सिल्ली जिसको बोल देते हैं आइस वाली, वैसे कोई ऐसा शो कर रहा था बिहेवियर। देखो पार्टनर भी हो सकता है, आपका कोई अपना भी हो सकता है, फैमिली का कोई अदर मेंबर भी हो सकता है, आपके कोई जान-पहचान वाले लोग भी हो सकते हैं। कोई ना कोई इस वीक जो है आपसे क्योंकि 7 नंबर से स्टार्ट होता है और 7 डेज़ जो होते हैं 7 वो 1 वीक बनता है। ओके? तो कोई इस वीक आपके साथ कुछ ना कुछ इस तरह की अ, चीज़ें हो सकती हैं। कहीं से कोई कॉल, टेक्स्ट, किसी से बात, कोई लाइटली एनर्जी में आ रहा है, बट आपको देखना है वो पर्सन आपके साथ पहले किस तरह से रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। रीडिंग आप सुनते हो, डेली सुनते हो जब भी मैं अपलोड करती हूँ या और भी बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, कहीं से भी जो नॉलेज लेते हो, बट आपके लिए रीडिंग को सुनना ही ज़रूरी नहीं होता है, उसको समझना उतना ही ज़रूरी है। ओके? जर्नल रीडिंग में फिर मैं कहूँगी, जर्नल रीडिंग के बेस पर कभी भी कोई भी पर्सन आपको समझ में आए किसी भी सिचुएशन में, तो एकदम से अटैक नहीं करना है। यू आर द कल्प्रिट। तुम मेरी लाइफ में इसलिए आ रहे हो, मुझे पता है। हाँ, हाँ, मैं जानती हूँ कि अब तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम अब किस मकसद से आ रहे हो। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी। इस तरह की बातों को लेकर आपका रिश्ता अच्छा खासा रिलेशन भी ख़राब हो सकता है। आप सिर्फ़ नॉलेज लीजिए, अवेयर हो जाइए। जर्नल रीडिंग ये किसी की प्राइवेट रीडिंग नहीं है भई। यहाँ सभी की एनर्जी जो है इस समय मिल रही होती है और कौन सी एनर्जी किसकी कनेक्ट कर रही होती है किसी को नहीं पता। ओके? और जब कार्ड्स स्प्रेड किए जाते हैं तब जर्नल रीडिंग के बेस पर किए जाते हैं। सो आपको गाइडेंस भी लेकर अवेयर भी रहना है और उसके साथ समझदारी के साथ डील करना है, राइट? यहाँ पर कोई आइसोलेशन में है जो इसको ब्रेक करेगा, बहुत जल्दी ब्रेक करेगा और करना चाहता है क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म करके मे बी दोबारा से कुछ ऐसे पॉलिटिक्स कोई कर सकता है, दिखावा कर सकता है, अंदर से बहुत गुस्सा है भई इस इंसान को, इस व्यक्ति को, बहुत
ज़हर भरा हुआ है। अब जो स्नेक है, स्नेक जो है, साँप जो है वो अ, किसको सिंबलाइज़ करता है? नार्सिसिस्ट लोग, नेगेटिविटी को, पॉइज़न, ज़हर। तो लोगों के अंदर इतना ज़हर आजकल पता नहीं कहाँ से आ जाता है। मन में अच्छी इंटेंशन नहीं है। इतना आप जान लीजिए, कुछ ना कुछ खिचड़ी इनके मन में और दिमाग में जो है बन रही है, पनप रही है, आप जो भी कह लें, ठीक है? सो अ, अपना रियल फेस ये आपसे हाइड करेंगे, अंदर से गुस्सा होगा तो नहीं दिखाएँगे, बहुत पोलाइटली बात करेंगे, मेबी झुक भी जाएँगे, मेबी ये आपसे अपोलॉजी भी माँग लें। मेबी आपको कुछ अपनी ऐसी चीज़ें बताएँ जो कि सिर्फ़ आपको मेल्ट करने के लिए, कि भई मैं इसलिए नहीं आ पाया, तब ये प्रॉब्लम थी, मुझे डर लग रहा था, समथिंग लाइक दैट। कुछ इस तरह के बहाने कोई आपको सुना सकता है। ये चीज़ें हो सकती हैं, ओके? तो आपको अवेयर रहना होगा। अगर फैमिली मेंबर आपके बेटे के साथ अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, भई आजकल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप घर परिवार के बड़े मेंबर हैं और आप रीडिंग सुनते हैं और आपके बच्चे इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करते। आजकल की जो न्यू जनरेशन है, कभी-कभी कुछ लोग नहीं करते, जो नहीं जुड़ाव फ़ील करते, उनको सब फ़ेक लगता है। लेकिन अगर आप समझदार हैं, आपको ट्रस्ट है और और आप देखते हैं क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करती है, तभी आप जुड़े हुए हैं, अदरवाइज़ कोई किसी के साथ नहीं जुड़ता है। अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, तो आपके फैमिली मेंबर के साथ भी इस तरह की कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, माइंड गेम चला सकता है। बिज़नेस रन कर रहे हो, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, यार दोस्त हो सकता है, परिवार में घुसने की कोशिश करेगा, आपके संबंध खराब कर सकता है, आपके बच्चे के लिए एक खतरा, कहते हैं ना कि हो सकता है, ये उनके लिए बोल रही हूँ, छोटे बच्चों के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? जो बड़े हैं। तो यारी दोस्ती जो है, एक लिमिट में रखिए। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। सो जितना आप सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं, अपने परिवार को, अपने आप को, अपनी फैमिली को गार्ड कीजिए, सेव कीजिए और किसी के बुलाने पर, किसी के कॉम्प्रोमाइज़ करने पर इतनी जल्दी बिलीव नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है। बार-बार बोल रही हूँ ये चीज़ों को क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है, एक तो पॉलिटिशियन का है, पॉलिटिक्स का है, ठीक है? तो कोई माइंड गेम खेल सकता है। अभी ये कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, कोई पुराना दोस्त हो सकता है या 2 हो सकते हैं, किसी को मिला भी सकते हैं। किसी के थ्रू कोई आपके साथ माइंड गेम खेल सकता है। आप या आपके परिवार या कोई ऐसा सदस्य है, मेबी आपका बेटा या बेटी कोई काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं, आपकी वाइफ़ कर रही है। आपके घर में और अदर फैमिली मेंबर्स हो, आपके खुद के ब्रदर हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, चाचा-ताऊ, कोई भी हो सकता है। अगर उनके साथ कभी किसी का कोई प्रॉब्लम रहा है और वो व्यक्ति वापस आ रहा है और कुछ लाइट एनर्जी में आना चाहता है, कुछ अ, इस तरह का बिहेव शो कर रहा है कि दैट जो कुछ हो गया भुला दो और दोबारा से हम लेकिन तो ट्रस्ट नहीं करना है, कंप्लीटली ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना। अगर आज की रीडिंग आप तक पहुंची है, आप इस समय देख रहे हो और यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर इंडिकेशंस दे रहे हैं, ये साइंस होते हैं, ज़रूर पहचाना है। बहुत सोच समझ कर लोगों पर ट्रस्ट किया करो क्योंकि हर कोई ईश्वर को मानते तो सभी हैं, मानने से कुछ नहीं, हम मान रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करने से नहीं होता, यहाँ से होना चाहिए। जो यहाँ से मानता है उसको डर होता है, मैं किसी के साथ आज गलत करूँगा, कल मेरे साथ होगा। ये चीज़ें हो रही हैं, सो कलयुग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, यहाँ पर कोई पुरानी झगड़े को, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके दोबारा से कोई स्टार्ट कर सकता है रिश्तों में। पत्नी हो सकती है, पति हो सकते हैं, बट कहीं पर किसी का इस तरह का अगर कुछ चला है, तो ये माइंड गेम भी हो सकती है आपके साथ। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल कर आई हैं। ऑफ़ कोर्स और चीज़ें देख लें, क्या किन चीज़ों में ये और क्या करना चाहते हैं, फिर हम टैरो से देखेंगे, जानेंगे कि क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। पॉलिटिक्स गेम खेल सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़
आपको शो ऑफ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स साइलेंट को ब्रेक करके आ सकते हैं। और नेक्स्ट है आपकी लाइफ में एंटर करना, मोमेंट टू मोमेंट। ही एंड शी वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, योर बिजनेस लाइफ, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो कोई धीरे धीरे से आपकी लाइफ में एंटर करेगा और पल पल का हिसाब कोई रखना चाहता है। ओके, माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप इस समय जो भी इस समय देख रहे हो और आपकी लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इस समय अगर रेजोनेट कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें घट रही हैं या इस तरह की चीज़ हो सकती है, तो प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलें। यहाँ पर जो भी इंसान आपके जीवन में आना चाहता है, जो जुड़ा हुआ है या जुड़ना चाहता है या हट चुका, जो भी रहा है, ये दिमाग का इसका कचरा बन चुका है। डिस्टर्ब है ये एनर्जी कंप्लीटली। अब ये अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है, आपको लेकर डिस्टर्ब है, जो भी चीज़ें हैं, बट दिमाग बहुत ख़राब है। अगर देखो, ध्यान से देखो तो इसका फेस अगर आपको नज़र में आए तो दिमाग बहुत ख़राब है भाई। थोड़ा सा माइंड गेम तो डेफिनेटली कोई यहाँ पर कर रहा है। देखो, बियॉन्ड द इल्यूज़न, ये रिवर्स में आया है। अभी इस तरह से अगर हम इस कार्ड को राइट अपराइट में अगर यूँ रीड करेंगे तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा है जो दूर की चीज़ों को पिक कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि उसकी इंट्यूशन पावर, यहाँ सोचने की शक्ति जो है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत पावरफुल है। जो चीज़ें इल्यूज़न से परे हैं, जो इल्यूज़न क्रिएट करती है उससे परे जो एक्चुअल में जो चीज़ है वो भी आप देख लेते हो, पढ़ लेते हो। ओके, लेकिन इस बार क्या होगा कि आपको कोई इस तरह का धोखा देगा। रिवर्स में आने का मतलब है कि कोई सारी चीज़, सारी गेम को उलट कर देगा। आप जितना भी दिमाग बहुत शार्प है और इंटेलिजेंट है, वाइज़ली आप पिक कर लेते हैं, आप किसी की वाइब्स पिक करते हैं। अब वाइज़ली मतलब अपने दिमाग से, अपनी सोच समझ से बहुत अच्छी कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट है इंसान। तो बुद्धि जिसको विवेक कह देते हैं, अपना विवेक, सोच समझने का, कोई सब कुछ रिवर्स कर देगा, पलट देना चाहता है, कोई तख्ता पलट देना चाहता है। कोई चोट खाया इंसान है, कोई जिसको लगता है कि आपने कुछ इनके साथ गलत किया है, आपको साइडलाइन मतलब आपने इनको साइडलाइन कर दिया है सो दैट वो माफ़ी माँगेगा, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी शो करेगा, ऑफ कोर्स डबल फेस के साथ कोई एंड करेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं टैरो और क्या बताते हैं। हम टैरो से जानेंगे कि थोड़ा सा लाइफ सिचुएशन जो होती है डेली की जो है, अ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो घट रही होती हैं। सो टैरो के माध्यम से बहुत कुछ आप जान सकते हैं, ऐसा जो आपकी आंखों के सामने नहीं है, नज़र नहीं आ रहा है, जो छुपा हुआ है, जो हिडन एनिमीज़ होते हैं, जो गुप्त शत्रु होते हैं जिनको हम कह सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप अवेयर हो जाते हो, आप एक अपने आप को सिक्योर कर सकते हो टाइमली चीज़ों को पिक करके। सो चलिए देखते हैं। ऑफ कोर्स आज के मैसेज भी दूँगी मैं आपको, जो मॉर्निंग के देती हूँ। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि इनके साथ पास्ट में हो सकता है आपका कोई आर्ग्यूमेंट रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा, जहाँ पर आप जीत गए हैं, आपने विन कर लिया, या आपने चीज़ें छोड़कर आप लाइफ से इनको आउट कर दिया या आप निकल गए। कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। भाई ये प्रॉपर्टी को लेकर हो सकती है, बिज़नेस को लेकर हो सकती है, रिश्तों को लेकर हो सकती है, पैसे को लेकर हो सकती है, किसी के साथ गलत मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो भी चीज़ें हैं, अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह के दंगे फ़साद अगर हुए हैं
तो बहुत ज़रूरी है अगर कोई इस तरह का व्यक्ति वापस आ रहा है, तो ये बहुत कनिक सी स्माइल देता है और इसको होता है कि मैं अ, मतलब सारे टूल्स सभी तरह की चीज़ें करूँ और मुझे अ, विन-विन की सिचुएशन में रहना है, ठीक है? मेबी आपने कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ी हैं और आपने इसको आउट कर दिया, ठीक है? बार-बार आपको ट्रस्ट को कोई ब्रेक करता है, बार-बार आपको कोई आपके ऊपर शाउट करता है, घरेलू अहिंसा होती है, मतलब कुछ लड़ाई-झगड़ा, मार-पिटाई, समझे कुछ ऐसी चीज़ें आपने सेपरेट कर दिया, काट कर वो चीज़ अलग ही कर दी, ठीक है? और आप लड़ना नहीं चाहते हो, नो मोर फाइटिंग। आपको लगता है एक सामने वाला गधा है, ये सामने वाला इस तरह का इंसान है, तो मैं क्यों ऐसा बनूँ? मैं ऐसी क्यों बनूँ? समझदारी किसमें है? शांति से जो है आप अपना रास्ता बखूबी आप जो है बना लेते हैं, चाहे कितना भी कटीला, पथरीला, कुछ भी कैसा भी समय हो और कैसा भी रास्ता हो, आप वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ ये चीज़ बहुत किसी की एक्टिव है, यू नो और ऑफ कोर्स नंबर 5 लड़ाई झगड़े को बताता है। नंबर 5 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी का, मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है। नेम कुछ मैं आपको बता देती हूँ अल्फ़ाबेट्स, अगर आप आपके साथ रेज़ोनेट करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करते हैं, अगर वो नाम नहीं भी आ रहा है और सिचुएशन रेज़ोनेट कर रही है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आपकी है और नाम नहीं है तो इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है हर किसी के साथ रेज़ोनेट की जैसे। यहाँ पर के है, सी है, आर है, टी है, जी है, ओके, जी फॉर गेस या गेस्ट लगा लीजिए, ठीक है। एस है, एस एच है, जैसे एस एच सुशांत, ठीक है, सुशीला, इस तरह का। और सिंगल एस तो आप जानते ही हैं, सचिन हो गया, सुरेश हो गया, ओके। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, नाम नहीं अनाउंस कर रही हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपकी लाइफ से आउट हो चुके थे और कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा रहा है। क्या मकसद क्या है आपकी लाइफ में आने का? ओह माय गॉड! देखो ये जो भी इंसान है एक क्या है आज, एक एज में कम है, एक एज में ज़्यादा है, एक 25, 30, 35 अराउंड और कोई लेडी है यहाँ में भी आप हो सकते हैं। एक एज डिफरेंसेस बहुत आ चुका है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में अगर यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, अपनी पोजीशन को हाई करके बैठे हुए हैं, अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, कोई भी विदाउट योर परमिशन एंटर नहीं कर सकता, कोई भी अब आपकी लाइफ में यूं ही नहीं आ सकता। नॉक नॉक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अलाउ करेंगे तो कोई एंटर कर सकता है। इस तरह की अगर आपने सिचुएशन और बाउंड्री सेट कर दी है और सो दैट आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, आप घर से डील करती हैं। कभी-कभी ऐसा नहीं होता है कि भई सारी की सारी फीमेल्स वर्किंग हो, बट उनके अंदर क्वालिटीज़ इतने हाई होती है कि देखकर कभी-कभी बोल देते हैं ना अभी आर यू वर्किंग? आप कोई टीचर हैं, आप किसी प्रोफ़ेशन में हैं, आप कोई बिज़नेस रन कर रही हैं या कर मतलब इस तरह की कमेंट्स बहुत सारी फीमेल्स को मिलते हैं। तो वहाँ पर आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हाई होता है। ओके, बहुत सॉलिड पोजीशन पर बैठे होते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप मैरिड हैं, आप सिंगल भी हैं, हो सकता है आप कोई विडो हो सकते हैं, हो सकता है आप फैमिली को कंट्रोल करते हैं, कोई सिंगल मदर हो सकती है, कोई फादर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं मदर ही हो, बट जो एनर्जी मिल रही है किसी फीमेल की मिल रही है। ओके, सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि आपने किसी समय सारी चीज़ें सब कुछ अपने कंट्रोल में किया हुआ था और आपने किसी को लिटरली यहाँ पर किसी को पनिशमेंट दी थी कि गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, ओके, गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ फ्रॉम माई लाइफ और दोबारा से
डोंट शो मी योर फेस अगेन, ओके। कुछ इस तरह के अगर हार्श वर्ड बोले थे तो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, ठीक है। किसी को यूं ही खुश होकर मत न अलाउ कर देना, भाई आ गया जी, देखा अकल ठिकाने आ गई, देखा आया ना वापस। तो इस तरह की सोच मन में मत रखना। जो आ रहा है वो माइंड गेम के साथ आ रहा है, यहाँ पर पॉलिटिक्स करेगा। अब आपके साथ जो भी इंसान जुड़ा हुआ है, जिसको भी आपने इस तरह का रखा है, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, थॉर, बहुत सारी ओवरथिंकिंग को और फाइटिंग की एनर्जी को बताता है। अगर आप भी इस पोजीशन में बैठे हैं और ये भी इंसान जो है यहाँ हाथ में तलवार लेकर आया है, बट माइंड गेम खेलेगा, ओके। सो यहाँ पर एज में मेच्योरिटी है आपकी, और यहाँ पर आप रूलिंग है और आपने किसी को सबक अच्छे से सिखाया है, भाई जो भी करना है, जैसी फेयर डीलिंग करनी है तो मेरी लाइफ में रहो, अदरवाइज यहाँ से जा सकते हो सकता है किसी की बहुत सारी ऐसी हरकतें आपने देखी हैं, बट अभी आप हर चीज़ की अगर आप क्लैरिटी मांगते हो और आप चाहते हो कि जो भी इंसान है वो एटलीस्ट आपके साथ क्लैरिटी के साथ चले, फेयर डील करे, और इस तरह का अगर आपका नेचर है, बॉसी नेचर है अगर आपका, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी अपनी लाइफ में री-एंटर करने से पहले सोचना ज़रूर है, देखना ज़रूर है कि उसकी इंटेंशन और उसकी एनर्जी किस तरह की है, ओके। और जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई दी हैं, बहुत सोच समझ कर जो है आपने करना है, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये पर्सन जो है नंबर 77 की एनर्जी बहुत है, और नंबर 77 जो है अ, बहुत कुछ बताता है। स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा तो होता है, बट कहीं न कहीं ये भटकाव भी होता है। भटक जाता है इंसान, और यहाँ पर कुछ इसी किस्म का इंसान है जो कि मल्टीपल रिलेशंस, चॉइसेस, मल्टीपल लोग, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस हो सकती हैं, और लोगों के साथ डील करना, ऑप्शंस एक्सप्लोर करना, मे बी इस तरह के पर्सन की वापसी आपके जीवन में हो रही है, ओके। अभी आपको लेना है नहीं लेना है, इट्स टोटली अप टू यू। सिर्फ आज की रीडिंग में आपको गाइडेंस मिल रही है। ऑफकोर्स ये पर्सन इस समय स्लीपलेस नाइट्स में है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, और किसी तरह का कोई ड्रामा, ट्रॉमा, समथिंग कुछ ऐसा इसकी लाइफ में ज़रूर है। और प्रॉब्लम ये है कि बैड इंटेंशन है, गुड इंटेंशंस के साथ आ रहे होते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और लेकिन ये कुछ बहुत कुछ घट गया है इनके साथ, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो कि ये इंसान नहीं बताएंगे। आपकी तरफ क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि ईश्वर ने आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा और चेंज करने की शुरुआत कर दी है। आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी निकल कर आई, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सो ये व्हील ऑफ फॉर्चून को देखकर जो है आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है। ऑफ कोर्स आपकी तरफ जो कुदरत है, जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, उसने डोर्स ओपन कर दिए हैं, और ये व्हील जो है ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा, एंड डेफिनेटली होगा। इसके साइंस आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और किसी की नज़रों में ये सब चीज़ें हैं, बट वो कंप्लीटली नहीं जानता है या जानती है, कोई वापस तो ज़रूर आना चाहता है, ओके। सो उसको लग रहा है कि आप दूसरों के साथ बहुत तालमेल बनाकर बैठे हुए हो, और आपका ध्यान इस समय उसकी तरफ बिल्कुल नहीं है, ओके। टिट फॉर टैट वाली एनर्जी आ गई भाई, जैसे को तैसा, ओके। तो ओवर थिंकिंग हो रही है, एग्जैक्टली सोचों में पड़े हुए हैं, और कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर ज़रूर इनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट, ज़रूर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है, इस तरह की सिचुएशन है, ओके। सो ये रही आपकी रीडिंग। ऑफ कोर्स आज के मैसेज मैं आपको दूंगी। आज का दिन जो है जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, या जब भी आपके सामने ये पॉपअप होगी और जब भी मिलेंगी, ओके, आज के दिन घर का कोई ऐसा सदस्य या बाहरी कोई ऐसा, दोनों ही ज़िद्दी होंगे, दोनों ही बहुत स्टबन एनर्जी वाले हो सकते हैं, टकराव हो सकते हैं,
फादर के साथ सन का, बाप बेटे में, या आपकी एज ज़्यादा है तो छोटे से हो सकता है या छोटे का बड़े, मतलब इस तरह की एनर्जी है। आर्ग्यूमेंट्स किसी बात को लेकर, और मुझे लग रहा है यहाँ पर मनी को लेकर किसी का आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अ, 2 लोगों के बीच में, एक की एज कम है, एक की ज़्यादा है, हो सकता है हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे 2 मेल्स की एनर्जी आ रही है। तो घर परिवार या किसी और के साथ जो है यहाँ पर आज के दिन इस तरह की संभावना बनी हुई है। तो थोड़ा-सा लड़ाई झगड़ा थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ताकि आप जो है स्मूथली जो है रिश्तों को निभा सकें, चला सकें और टेंशन को दूर रख सकें। ओके? आज के दिन और आने वाले नेक्स्ट वीक, जो मैंने 1 वीक बोला था, ठीक है? उसके अंदर आपको किसी से कॉन्टैक्ट्स ज़रूर आएगा। एक शुरुआत कोई करना चाहता है, मेबी आज से स्टार्ट हो जाएगा, कुछ लोगों को आज आ सकता है, कल आ सकता है। डेफ़िनेटली बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, बात हो सकती है। एक न्यू आइडियाज़ के साथ, एक न्यू नए रिश्तों की, एक नई सोच के साथ। अभी आपको देखना है कौन किस तरह से आपके साथ डील कर रहा है, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं, राइट? ऑफ़ कोर्स यहाँ पर आपके साथ कोई आपके हैप्पीनेस से जुड़ना चाहता है, कोई खुशियों में शामिल होना चाहता है। आज के दिन आज के दिन आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, कोई ऐसा इंसान जो अभी होल्ड बैक कर रहा था अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, ओके? उससे जुड़ा हुआ कोई न्यूज़ या आपसे वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, और आप के साथ कुछ सेलिब्रेशन, समथिंग कुछ ऐसा, किसी फंक्शन में, किसी कुछ ऐसी चीज़ों में ये व्यक्ति आपके साथ आमने-सामने भी हो सकता है, या आपके साथ एक टाई अप होने पर, कॉन्टैक्ट होने पर आपको इस तरह की हैप्पीनेस मिल सकती है। ऑफ़ कोर्स आप मैरिड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। कोई मैरिड पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में, जो भी आपका रिलेशन है, तो यहाँ पर इमोशंस ओपन अप होंगे। दिल की बातें दिल से होंगी। सो ये रहे आज के मॉर्निंग के मैसेज, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिस किसी को प्राइवेट ट्रेडिंग चाहिए, प्राइवेट ट्रेडिंग पेड होती है अकॉर्डिंग टू योर टाइम ड्यूरेशन। आप टाइम कितना लेते हो, आपकी सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से डिटेल सेंड कर दी जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।